नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस कर्मचारी संगठन का जो लगातार सरकार से वर्षों से अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ते हुए आ रहा है। मगर सरकार को आप देख सकते हैं कि जो सरकार 10 दिनों में नियमितीकरण के वादा के साथ सत्ता में आया और वही सरकार उस नियमितीकरण को छोड़कर आज 4 वर्ष हो गए, लेकिन नियमित हो नहीं पाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनियमित कर्मचारियों की, जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख की संख्या है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एकदम खास एपिसोड में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार संजय भाई, आपने हमारी बातों को हर मंच में गंभीरता से रखा है और इसको प्राथमिकता के आधार पर शासन प्रशासन के समक्ष रखने की एक मंच हमको दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार के लिए मतदाता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है, सरकार में आने के लिए भी और सरकार से जाने के लिए भी। और वही पास हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख अनियमित कर्मचारी है और उसके 25 लाख परिवार है। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे? क्या कहेंगे आप? संजय भाई, इसके बारे में हमने सोचा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रदेश में 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं, जिसकी 25 लाख वोटर्स होते हैं। लेकिन 25 लाख वोटर होते हैं ऐसे नहीं हैं। हम 5 लाख में से क्या है कि यदि एक 5 लाख परिवार है, स्वाभाविक रूप से हमारे क्या रिश्तेदार होते हैं, जो भी है चाचा भतीजा जो भी है, मामा जो, इस तरह से हम क्या है 5 इंटू यदि 5 का मतलब 4 भी करें तो एक प्रकार के क्या है हम एक जो परिवार होता है 20 लोगों को प्रभावित करता है। तो सीधे तौर पर तो हमारे परिवार के 25 लाख वोटर तो है ही है, लेकिन जो उसका प्रभाव होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जो है हम प्रभावित ये जो हमारा वोट है वो प्रभावित करता है। मैं पिछले विधानसभा चुनाव का आप देखेंगे कि जो 90 सीटों में जो 68 सीटें हैं, जिसकी मार्जिन जो है 30,000 से कम है। और हमारा क्या है हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जो जिसकी क्या है 25 से आप अपन कहें तो क्या है एक 50,000 वोट हमारे पास प्लस होती है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो अनियमित कर्मचारी है, प्रदेश की जो राजनीति है या प्रदेश की जो राजनीति की दिशा तय करता है। तो मैं यही बोलूँगा कि हम तो इस अभी चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारे पास समय है। और लेकिन यदि इस तरह सिचुएशन आता है तो स्वाभाविक रूप से हम हमारे 5 लाख जो अनियमित कर्मचारी है उनके 25 लाख जो वोटर्स हैं, हम परिवार हैं, वोटर्स हैं, इसके बाद भी हम आगे जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पास 50 लाख वोटर्स होते हैं, जो कहें कि एक प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ में वोटर होंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा 2018 में 1 करोड़ 85 लाख हमारा वोटर्स थे। आज यदि हम 5 साल बाद देखें, 10% की बढ़ोतरी के साथ देखें तो हमारे पास 2 करोड़ वोटर होंगे। पिछले विधानसभा में लगभग क्या है 78% वोटिंग हुआ था। और यदि उस तारतम्य में देखें तो क्या है हम कहीं न कहीं क्या है बहुत ज़्यादा हम इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं यदि इस प्रश्न आया है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये स्वाभाविक रूप से यदि क्या है 2023 के इलेक्शन में प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जो वर्तमान राजनीति है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। और इसमें स्पष्ट है कि पिछले आप जो विधानसभा जो चुनाव है उसका आप क्या जो कैलकुलेशन देखेंगे 90 सीटों में से 68 सीट ऐसा था जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से जो लोग जीते थे। तो स्वाभाविक रूप से ये तो प्रभावित करेगा। जिसमें बताना चाहूँगा 46 जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो शामिल हैं 68 में। तो स्वाभाविक रूप से क्या है ये जो सारी चीज़ें हैं स्पष्ट है, हम अनियमित कर्मचारी एक सरकार बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम किसी भी इस राजनीतिक झमेले में हम पड़ना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य केवल अभी प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी है उसको नियमित करने का है। आपके माध्यम से इस मंच के माध्यम से मैं शासन प्रशासन या माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी बातों को गंभीरता से लें और तत्काल हमारे लिए कुछ घोषणा करें। अभी ये हमारा जो कार्यक्रम है 15 जनवरी को अनियमित बैठक का, उसमें हमने आमंत्रित किया है। आप उसमें आइए और हमारे मंच में आकर के हमें कुछ सौगात दीजिए। सर, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, उसमें से कितने सीटों में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी और उसके परिवार वाले प्रभावित कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें क्या है 90 सीट है, 90 सीट में देखिए बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जो ज़िला है उसमें 90 सीट है। 90 सीट में सभी जगह लगभग क्या है एक औसतन माने तो 5,300 के आसपास है हमारी संख्या, और हर विधानसभा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए क्या है ये कहना
उचित नहीं होगा कि संपूर्ण जो क्षेत्र है उनको प्रभावित करती है हमारे अनियमित कर्मचारी। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कम ज़्यादा वाली बात नहीं है। आप चाहेंगे देखेंगे कि हर जो 54 विभाग है, 44 विभाग है, उनके सभी कार्यालय, उनके सभी जो आप संस्था जो हर जिला में है और प्रॉपर वे में वहाँ पर काम करते हैं हमारे अनियमित कर्मचारी। तो स्वाभाविक रूप से सभी जो विधानसभा है उसको प्रभावित करेगा। CG24 का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, आपने हमें इस मंच से हमारी बात को रखने के लिए समय दिया और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग तो मिलता है, फिर भी हमारा एक दायित्व है कि हम आपका आभार व्यक्त करें और भविष्य में इस तरह से आप हमें सहयोग करेंगे तो हमें खुशी होगी। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी शासनकाल के समय में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था छत्तीसगढ़ 36 वादे के साथ, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने 10 दिनों का बस समय मांगा था, मगर 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाया और वही चुनाव फिर करीब आ चुका है 2023। देखना यह है कि इस बार सरकार चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारी को नियमित करते हैं या किस प्रकार से सरकार उसको घुमावदार करके फिर से मामला को पेचीदा बनाते हैं। इसी कड़ी में 25 तारीख को बैठका दिवस में बैठक का आयोजित होने वाला है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का, जिसमें छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को आमंत्रित किया गया है। देखना यह है क्या मुख्यमंत्री वहाँ पास पहुँचते हैं, अगर पहुँचते हैं तो क्या अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का घोषणा क्या वही बूढ़ा तालाब से करेंगे धरने स्थल से? जी हाँ, बूढ़ा तालाब वही है जहाँ महादेव का वास होता है, बूढ़ा देव का वास होता है, वही पास धरना स्थली में पूरा कर्मचारी अनियमित कर्मचारी पहुँचने वाले हैं। बने रहिए न्यूज़ CG24 में।